देश भर में आज मनाया जा रहा विजय दिवस, कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। विक्ट्री डे पर भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत का जारी किया वीडियो। सेना के शौर्य और साहस की यादें हुई ताजा। विजय दिवस पर सीडीएस अनिल चौहान ने कोलकाता में ईस्टर्न कमांड म्यूजियम का किया उद्घाटन। म्यूजियम में सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और बलिदान को जीवंत और आकर्षक प्रदर्शनों के जरिए दिखाया गया। विजय दिवस पर सशस्त्र बलों के बलिदान को किया गया याद। कोलकाता में भव्य मिलिट्री टैटू आयोजन। पूर्व सेना प्रमुख और मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह हुए शामिल। विजय दिवस पर 2 दिवसीय समारोह का आयोजन। हेलीकॉप्टर शो से लेकर घोड़ा दौड़, रोबोटिक डॉग शो, मार्च पास्ट आदि का शानदार प्रदर्शन। दिल्ली में विजय दिवस पर राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया। कोलकाता में विजय दिवस पर ईस्टर्न कमांड के विजय दुर्ग में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दुर्ग पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। हैदराबाद के राज्यपाल जिष्णुदेव के विरूला सैनिक स्मारक पर जवानों को दी श्रद्धांजलि, शहीदों को नमन किया। पंचकुला में विजय दिवस पर सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को दी गई श्रद्धांजलि। सेना के कई अधिकारियों ने शहीदों को नमन किया। राहुल गांधी ने विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लिखा, सेना का अदम्य साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान हर एक भारतवासी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। हैदराबाद में विजय दिवस पर वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि, शहीदों को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सपूतों को नमन किया। लिखा, जवानों के साहस, पराक्रम और मातृभूमि के लिए अनन्य निष्ठा ने राष्ट्र को सदैव गौरवान्वित किया। विजय दिवस पर पीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। लिखा, सेना की वीरता भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर वीर सपूतों को याद किया। लिखा, सेना ने इतिहास को नया रूप दिया और भारत के रणनीतिक संकल्प को साबित किया। अमित शाह ने भी विजय दिवस पर वीर सपूतों को किया नमन। लिखा, युद्ध में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करता हूं। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली शानदार न्यूज। नेवी में शामिल हुआ डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSC-A20। कोची में DSC-A20 पोत की हुई कमिश्निंग। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है DSC-A20। मॉडर्न डाइविंग सिस्टम और कैटामरीन डिजाइन से लैस 5 पोतों की श्रृंखला का पहला जहाज है DSC-A20। DSC-A20 शिप में 390 टन की विस्थापन क्षमता, डाइविंग सपोर्ट और अंडर वाटर इंस्पेक्शन में बेहद कारगर। समंदर में सलवेश तटीय ऑपरेशंस की बढ़ेगी क्षमता। DSC-A20 शिप पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार। कोलकाता में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड में किया गया इसका निर्माण। तिरुचिपल्ली के मलाईकोट्टई थय्युमन स्वामी मंदिर में किया गया 1008 शंखाभिषेकम। पुजारियों ने की शंखों की पूजा। शंख अभिषेकम के दौरान शंखों की आरती उतारी गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शंख अभिषेकम में हुए शामिल। मदुरई के कूड़ल अजगर मंदिर में विशेष मरगाजी महापूजा। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु के दर्शन पूजन किए। विशेष मारगाजी महापूजा पर कई धार्मिक अनुष्ठान। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रावती परिदा ने रायगढ़ के मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर समिति ने डिप्टी सीएम को सम्मानित किया। बिहार के बेतिया की फुटबॉलर बेटियों ने रचा इतिहास। राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए एक ही गांव की 7 होनहार बेटियों का हुआ चयन। सहारनपुर के स्क्रैप आर्टिस्ट अरुण कुमार स्क्रैप मटेरियल से कमा रहे हैं करोड़ों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला राष्ट्रीय सम्मान।
स्क्रैप आर्टिस्ट अरुण कुमार ने सहारनपुर का नाम देश विदेश में रोशन किया। स्क्रैप से गणेश जी की मूर्ति बनाकर बटोरी सुर्खियां। सुकमा में सीआरपीएफ का नया कैंप, ट्राइबल गांव में सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत। सीआरपीएफ की मौजूदगी में विकास और भरोसा और ज्यादा बढ़ा। सुरक्षा के साथ साथ अब गांव वालों को स्वास्थ्य संबंधी भी निश्चित। 7,000 किलोमीटर का सफर तय कर सरिस्का पहुंचे प्रवासी पक्षी। 57 प्रजातियों के सैकड़ों पक्षियों ने डाला डेरा। दुर्ग में खुला राज्य का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस। फ्री वाईफाई और पार्सल बुकिंग के लिए क्यूआर कोड भी उपलब्ध। डाकघर में ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट, फ्री वाईफाई, मिनी लाइब्रेरी, फ्री कैफेटेरिया, पार्सल पैकेजिंग की मिलेगी सुविधा। बर्दवान में 2 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन। देश विदेश के लगभग 150 कलाकारों ने लिया हिस्सा। नेचर ऑफ द कैनवस की थीम पर लगी कला प्रदर्शनी। कलाकारों ने राख, रेत, मिट्टी और सूखे पत्तों का उपयोग करके बनाई कलाकृतियां। गुलमर्ग में दुनिया का सबसे ऊंचा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट खुला। 13,800 फीट की ऊंचाई से बर्फीले पर्वतों का नजारा देखने का मौका। गुलमर्ग गंडोला फेज 2 से रेस्टोरेंट तक पहुंचना आसान। पर्यटकों के लिए 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू की सुविधा। कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ाएगी ये पहल। एडवेंचर और माउंटेन टूरिज्म को मिलेगा नया आयाम। पर्यटकों ने इसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड का बताया अनुभव। सुरक्षा और सुविधाओं की भी तारीफ की। ये रेस्टोरेंट स्कीयर और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बनेगा। गुलमर्ग को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद।